बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रिबिल्ड नेशन। जैसे कि हम पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात करते हैं कि इसमें आईटी का एक बहुत अहम किरदार है। तो जब हम आईटी की बात करते हैं तो आईटी के हवाले से जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईटी का जो हार्डवेयर है, उसकी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंस है पाकिस्तान की तरक्की में। तो हमने सोचा इसी हवाले से हम एक प्रोग्राम करें जिसमें हम इस डोमेन को भी फोकस करें। और इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ताजिर रहनुमा हैं हमारे, उनको हमने दावत दी है, जो कि कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन की लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के हवाले से मामलात को देखते हैं। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जावेद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद सिद्दीकी साहब, मैं पहले चाहूँगा कि आप अपने हवाले से एक इंट्रोडक्शन दें कि आपने, ज़ाहिर है आप एक बिजनेसमैन हैं, आप लैपटॉप और इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बिज़नेस में आए, तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? जी देखिए, बेसिकली तौर पे सफ़र इस तरह स्टार्ट हुआ कि मैं कंप्यूटर ग्रेजुएट हूँ माशाअल्लाह, और जॉब्स की, और मगर जॉब्स क्योंकि मैं जो है ना वो मज़ा नहीं है। वो कहते हैं ना कि नबी की एक बड़ी सुन्नतों में एक सुन्नत जो है वो तिजारत है, और तिजारत में जो है वो आप कुछ कर सकते हैं बशर्ते कि ईमानदारी के साथ किया जाए, ठीक है, और एक ऐसा काम स्टार्ट किया जाए जिससे माली फ़ायदे के साथ साथ लोगों को भी फ़ायदा दिया जा सके। और ये एक ऐसी फील्ड है जो एक एजुकेटेड फील्ड है, और जिसमें लोगों को जो है वो ना सिर्फ हम सपोर्ट कर सकते हैं और बल्कि उनके एजुकेशन के हवाले से जो भी मामलात हैं उसको अगर हम इंपोर्ट करते हैं, कोई महंगा लैपटॉप भी इंपोर्ट करते हैं और उसको हम थोड़ा सा मुनाफा रख के अगर लोगों को कम मुनाफे में दिया जाए तो वो एक थोड़ी सी एक सर्विसेज भी हो जाती है और एक खल्क़े खुदा भी अल्लाह पाक राज़ी करना शुरू कर देता है। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? डायरेक्ट मतलब आपने ज़िंदगी में लैपटॉप के बिज़नेस में आए या इससे पहले कोई और भी इसके कोई स्टेप्स थे? नहीं जी, मैंने मास्टर्स करने के बाद जो है वो पहली जॉब की, वो मेरी पहली सिटी स्कूल में जॉब थी एज ए नेटवर्क इंजीनियर। और वहाँ बड़ा वक्त लगाया मैंने, 2 साल का बहुत कुछ सीखा वहाँ से। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल शुड बी ग्रांटेड, ठीक है ना। तो उसके बाद लोगों को देखा, कंप्यूटर मार्केट एक दफ़ा विज़िट किया, मैं ऑफिस के लैपटॉप ही लेने आया और देखा लोग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो एक दिल में उमंग जागी कि क्यों, जब ये शख्स ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस वक्त फिर एक माइंड बनाया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैं आई वॉज गेटिंग हैंडसम सैलरी। और उस वक्त जब मैंने ये डिसीजन लिया कि जी मैं बिज़नेस की तरफ आऊँगा, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर गेटिंग हैंडसम अमाउंट, तो व्हाई डू यू वांट टू स्विच टू द बिज़नेस। तो मगर मैंने कहा देखें जी, अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि और हमने ज़मीन पर रिस्क पैदा किया और तुम खूब से खूब तर की तलाश में लगे रहो। तो इस कुरानी आयत ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया माशाअल्लाह, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ आया, और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि नाउ वी आर 1000 टाइम बेटर देन अदर्स पर्सन्स। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से आपके जो चूँकि कोविड ने अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया है कि जी बहुत सारे लोग, जब उन्होंने जॉब्स की प्रॉब्लम्स देखी हैं कोविड के दौरान, इस पेंडेमिक में, तो लोग अब बिज़नेस की तरफ आने का उनका जो एक रुझान है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है, ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप बिज़नेस के हवाले से, जब बिज़नेस में आप आए इनिशियली, तो आपको कुछ तल्ख तजर्बात भी होते हैं, उन तजर्बात के हवाले से आप अगर कोई एक इंसाइट शेयर करें। देखिए जी, अप एंड डाउन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। और कहते हैं गिरते शहसवार मैदान जंग में वो तुफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता हुआ, ठीक है ना जी। तो बात ये होप फॉर बेस्ट, और बहुत कुछ सीखा, और सीखने के बाद ये देखें ये एक ऐसी सीढ़ी है जो आपने अगर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है तो अल्लाह ताला की आपसे गैब की तरफ से मदद हो जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे बढ़ जाते हैं। यानी आपने डेडिकेशन से काम करना है, अपनी पूरी मेहनत, पूरा आपने अपना टाइम और मेहनत इन्वेस्ट करनी है, जी बिल्कुल, अच्छी नियत के साथ, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट। और सबसे बड़ी बात जॉब के लिए मैं तो तमाम यंग जनरेशन को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जॉब यकीनन जो कर रहे हैं वो करें, मगर कोशिश करें कि बिजनेस साइड में जॉब जो है वो आप किसी और के लिए कर रहे होते हैं, और बिजनेस जो है वो आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं चूँकि खुद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हूँ, जी जी, तो जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जी या तो आप सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हों, ठीक है, तो आप बिजनेस की तरफ आ सकते हैं, या फिर आपको एक लॉन्ग टर्म एक अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है, या इधर यानी आप या तो पैसे इन्वेस्ट करते हैं या अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो टाइम इन्वेस्टमेंट वो एक ऐसी चीज़ है कि उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप हिम्मत हार जाते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है। और कोविड में तो बात तो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने जो है वो पैसों को बस दबोच के रख लिया है। तो ये ऐसी सूरत हाल में क्या आपने ऐसा कुछ फेस नहीं किया?
देखिए जी, फेस तो किया है और फेस कर रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत नहीं हारी हमने कभी। असल और बात ये है कि किसी भी कारोबार के अंदर या ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, सब्र। बिल्कुल ठीक। सब्र एक ऐसी सवारी है जो आपको ना किसी की नज़रों से गिरने देता है और आपको आगे सुकून से आप चलते रहें। वाह, क्या ज़बरदस्त बात की आपने। ठीक है ना, तो सब्र होना ज़रूरी है। लेकिन वो सब्र ही एक्चुअली जो वो सब्र का पैमाना ही जो लबरेज हो जाता है, वही एक्चुअली आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने की एक जो रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने बाकी कुछ करके दिखाना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो लैपटॉप के हवाले से अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड के अंदर जो है वो बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो इंटरनेट की तरफ आ रहे हैं। लोगों में एक रुझान, पाकिस्तान इन चीज़ों में बहुत पीछे था, लेकिन एक रुझान अब पाकिस्तान में पैदा हो रहा है कि अब लोग बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लैपटॉप की डिमांड्स में एक इजाफा हुआ है, और एक तो ना सिर्फ उसकी डिमांड में इजाफा हुआ है बल्कि उसकी प्राइस में भी एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो मैं चाहूँगा डिमांड के हवाले से और ये प्राइस के हवाले से, दोनों चीज़ों के हवाले से लोग इस वक्त जो एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो ये आप इसको एज यू आर इन दैट बिजनेस, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, बात यह है कि कोविड ने तो बहुत ही बुरे सिचुएशन जो है वो पैदा कर दी हैं, और सबसे जो बड़ी बात है वो मैं अपनी बात को इस शेर से कहूँगा कि सरे महफिल जो कह दूँ तो खटकता हूँ ज़मानों को, सरे महफिल जो कह दूँ तो खटकता हूँ ज़माने को, रहूँ जो चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। ओह माय गॉड, वाह। तो अगर आपने ये ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है जिसमें अगर मैं कुछ गवर्नमेंट के लिए कहूँगा तो शायद वो लोग भी नाराज़ हो जाएंगे, और वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ ऐसी नाराज़। देखिए, हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है उसका नाम ही है रीबिल्ड नेशन, कौम की तामीर नौ। उसमें हम अगर देखें, मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम चीज़ों को बताएंगे नहीं, छुपाएंगे अगर अब भी नहीं तो कब नहीं। देखें, छुपाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और बात यह है कि अलमिया ये है जनाब कि खान साहब को पाकिस्तान की कम्युनिटी लाए, बिजनेस कम्युनिटी, सब ने उनको वोट दिया ओवरऑल, ठीक है, मगर बहुत माजरत के साथ कि खान साहब की पॉलिसीज़ कुछ मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर मैं आपकी बात को इस नज़रिए से देखूं कि जो एक जो डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा था कि हमारे यहाँ से सब कुछ इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कुछ नहीं हो रहा, तो उसके नतीजे में जो पाकिस्तानी करेंसी का रेट गिर रहा है, ज़र मुबादला की जो टर्म होती है, बीइंग अ बिजनेसमैन आप उसको बहुत बेहतरीन समझते होंगे, वो एक बहुत बड़ा गैप बढ़ता चला जा रहा था। तो एक ज़रूरत थी कि उसमें कहीं ब्रेक लगे, उसमें कहीं कोई स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाएँ, तो वो स्पीड ब्रेकर्स लगे हैं। अब जाहिर है अगर आप चूंकि एक इंपोर्टर हैं, लिहाजा आपके लिए तो वो स्पीड ब्रेकर आपके लिए, मैं अगर एक एक्सपोर्टर हूं तो मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। देखें, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मसला ये है कि कुछ हकीकतों को जाने बगैर कोई भी फैसला देना अक्लमंदी का तकाज़ा नहीं होता। मैं यही चाहूँगा कि आप ठीक है ना। वो हकीकतें हम मैं आपको बताऊँ, देखिए हम इंपोर्ट करते हैं यूज़ आइटम लैपटॉप के हवाले से। ठीक है, यूज़ आइटम एक पूरे पाकिस्तान की बुनियादी नीड है, बेसिक नीड है। आप दुनिया में चले जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएं, जो तालीमी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ड्यूटी फ्री होती है। एग्री करते हैं मेरी बात से? हमारी आलमिया ये एक ऐसा नहीं है, और अभी भी हमारी कस्टम में चंद दिन पहले मीटिंग्स हुई, वो ये कहते हैं कि जी यूज्ड आइटम और इसके अंदर जो है वो 50-50 का डिफरेंस होना चाहिए। हम तो ऑलरेडी एक स्क्रैप चीज़ मंगा रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम ऑलरेडी ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है, और फिर आप उस स्क्रैप को भी रोकना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। जो एक नॉर्मल एवरेज तबका होता है वो 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी कमा रहा होता है, वो उसने रेंट भी देना है, उसने अपने बच्चों की तालीम की तरफ भी देखना है। तो मुझे बताएं कि अगर वो 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेगा तो वो अपने बच्चों को किस तरह तालीम और तरबियत कर पाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये चीज़ें सोचनी चाहिए। एक तो जो टैक्सेस के मामलात हैं वो बिल्कुल भी नामुनासिब हैं, और मसला सारा ये है कि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मुझसे किसी ने टॉक शोज़ के हवाले, किसी टॉक शोज़ में मैं नाम नहीं बता रहा अब, लेकिन आपने लोग मीडिया से रिलेटेड देखा भी होगा, कहा कि जी आप जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, आप हमें सजेशन दें कि हम क्या करें। मैंने उसको सिंपल दुबई की मिसाल दी। दुबई क्या था? दुबई अरब का रेगिस्तान ही है ना, वहाँ पे सिवाय बिल्डिंग्स के अलावा और क्या है। मगर वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को फैसिलिटेट किया, ऐसी अट्रैक्शन पैदा की टूरिज़्म के हवाले से या किसी भी दूसरे मामलात के हवाले से। आप कोई भी चीज़ 5% ड्यूटी दें, कोई भी जायज़ चीज़, और वहाँ पे आके कारोबार करें, तो भाई खान साहब को ये इतनी छोटी चीज़ क्यों नहीं समझ आती? ठीक है, वो देखें, मैं आपको बताऊँ, अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो इस वक्त कराची सबसे बड़ा माशी हब है,
और 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। एग्री करते हैं आप मेरी बात से? और 70% रेवेन्यू जनरेट करने में इस वक्त जो सबसे बड़ा हाथ है साउथ जोन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का। ये मैं नहीं कहता, ये FBR की रिपोर्ट कहती है। तो सर आप हमसे टैक्सेस तो ले रहे हो, हमसे हर चीज़ हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, पर आपने हमें क्या दिया? आप हमें फैसिलिटेट करें, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में रिलैक्सेशन दें, ताकि आप देखें बात ये है कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा आएंगी उसकी प्राइसेस कम होंगी। जब कम होगी तो वो लोअर तबके तक जाएगा, जब लोअर तबके तक जाएगा कौम खुशहाल होगी। लेकिन प्राइस के हवाले से जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है रिसेंटली वो ये है कि अगर मैं एक साल पहले जनवरी 2019 की अगर मैं बात करता हूँ तो जो लैपटॉप 20-25 हज़ार रुपये में मिल रहा था वो इस वक्त 35-40 हज़ार रुपये में चला गया है। जबकि ड्यू टू ऑनलाइन एजुकेशन और इन तमाम चीज़ों की वजह से और प्लस जो लोगों में अब ये ऑनलाइन आने की और बिज़नेस करने की एक रविश पैदा हुई है, उसकी वजह से इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ताजर तबका भी हॉस्पिटल की तरह कोविड को जो है एक तरीके से चाह रहा है कि उसमें 5 साल का 1 साल में कमा लिया जाए? कुछ ऐसी अप्रोच तो नहीं? सर ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है। और बात यह है कि हमेशा हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है। ठीक है। ठीक है। इस वक्त अगर आप इंपोर्ट पॉलिसीज देखें, जो काम हमारा 15 से 20 दिन में हो जाता था इंपोर्ट का, वो 2 महीने की ड्यूरेशंस हो गई हैं। ठीक है। कोविड ने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को झंझोड़ कर रख दिया है, हिला कर रख दिया है। ठीक है। ठीक है। अब पहले आप अगर यूरोप में, यकीनन आप यूरोप के लिए ही ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पे ये होता था, वहाँ पे प्लास्टिक मनी यूज़ होती है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे क्या होता है सर, 6 से 8 महीने के अंदर वहाँ पे कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है और दे विल रिप्लेस विथ न्यू आइटम विथ न्यू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो वहाँ से वो इसको स्क्रैप कर देते हैं और फिर हम जैसे गरीब ममालिक के लिए वो चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। अब मईशत ने इतनी बुरी तरह उनको भी तबाह व बर्बाद कर दिया और तबाही के धाने पर खड़ा कर दिया कि वो भी बेचारे जो है वो जो उन्होंने 6 से 8 महीने में जो चीज़ें उन्होंने दूसरे मुल्क को देनी थी, अब उसकी ड्यूरेशन उन्होंने 2 साल लगा दिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब हमारे यहाँ बच्चों के हवाले से या बिजनेस के हवाले से जब से कोविड आया है कि डिमांड जो है वो बढ़ गई है और हर चीज़ डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। लाजमी सी बात है, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, ठीक है, डिमांडें ज़्यादा हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लाजमी सी बात है रेट्स जो है वो बढ़ेंगे। तो इस सूरत में तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ड्यूटी फ्री कर देना चाहिए इसको। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। डिमांड सप्लाई पे बिजनेस जो है वो बहुत माजरत के साथ थोड़ा सा यहाँ पर आपसे बहुत माजरत के साथ काजी साहब, देखिए तजाद करना आपका एक जमहूरी हक है, मगर मसला ये है कि आपने तो ताजिर, ये वो ताजिर है जो 70 साल से टैक्स दे रहा है और अगर इस वक्त मुल्क की मईशत में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा था, वो ताजिर बरादरी है, वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमारे जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। ठीक है। इन सियासतदान, ये सियासतदान नहीं है। ठीक है। वो मैं बात कहूँगा तो फिर बहुत दूर तक निकल जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो सर खुदारा सियासतदान में और ताजिरों में फ़र्क फील करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह देने वालों में से हैं और अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करते हैं कि, और ये हम देखे कोई तीर नहीं मार रहे, ये हमारा मुल्क है, हमें इसको रिबिल्ड करना है, हमें इसको आगे की तरफ ले जाना है। और आज तक हम सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहे कि यार इस मुल्क ने हमें क्या दिया। कभी हम ये भी तो सोचें मुल्क ने तो हमें सब कुछ दिया, हमने इस मुल्क को क्या दिया। तो चाहे वो हम टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो हम अपने जान की देने की भी अगर वक्त आया तो हम उससे भी दरेक नहीं करेंगे। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों का ये जज्बा पाकिस्तान के दिलों में पाया जाता है। ये अल्लाह की तरफ से एक गॉड गिफ्टेड एक वो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है। चूँकि आप कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और इसकी जो एक कमेटी है उसको आप उसमें भी आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के हवाले से अगर मैं कुछ जानना चाहूँ कि मजमूई मसाइल को अगर आप एक थोड़ा सा उसकी डिटेल शेयर करें कि आपको इस वक्त ताजिर बरादरी को वहाँ पर क्या मसाइल थे। क्योंकि मैं अभी अब हम लैपटॉप से बढ़ के थोड़ा, जब मैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ तो उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, उसमें मोबाइल्स, उसमें गैजेट्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उस हवाले से इस वक्त मार्केट क्या मसाइल फेस कर रही है? देखिए मार्केट में तो बहुत सारे ही मसाइल्स हैं और हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो सिर्फ लैपटॉप की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें मोबाइल्स भी आ जाते हैं, इसमें एसी भी आ जाते हैं। आप यूँ समझ लें कि आपके ड्राइंग रूम से लेके बाथरूम तक जो अगर चीज़ें लगी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक से ताल्लुक़ रखती हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बे इंतहा इस वक्त परेशानियों में घिरा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर जनाब रिजवान इरफान साहब कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन में की तरफ से इस मुल्क के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। और आपने कहा कि क्या परेशानी है, परेशानियाँ यही हैं सर कि जब तक आप टैक्स लगाते रहोगे
हम पिसते रहेंगे। जब हमारे पास सर एक चीज़ ही काजी साहब महंगी आ रही है, ठीक है, तो हम कैसे उसको सस्ता बेच सकते हैं? मुझे आप बताएं। 10 रुपए की चीज़ को हम 10 रुपए 50 पैसे में तो बेच सकते हैं, 11 रुपए में तो बेच सकते हैं सर, वो 9 रुपए में तो नहीं बेच सकते। बिल्कुल ठीक है, एग्री। लेकिन आपके ख्याल में, मैं अगर आपसे इंसाइट लेना चाहूँ कि क्या कोविड के दौरान या पिछले 1 साल में जो ये एक पेंडेमिक चल रहा है, इसमें टैक्सेस में कितना इजाफा हुआ है सर? मैं जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आप की मार्केट या इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के ऊपर? सर कम से कम 40% टैक्सेस बढ़े, कम से कम 40%। एक तो माल शॉर्ट हो गया, सबसे बड़ी बात, जब माल ही नहीं मिल रहा है तो आप कैसे लोगों तक देंगे, आप कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे? मैंने फिर कहा ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्सेस वेव कर दें। यूज आइटम पे सर आप किस चीज़ का टैक्स लगा रहे हैं, मुझे इसका जवाब दें आप। ठीक है, आप एक चीज़ स्क्रैप मंगा रहे हैं ना, यूज आइटम, आप क्यों बोलते हैं आप टैक्स दें भाई? वो भी एजुकेशन के हवाले से। आप दुनिया को देख लें, दुनिया जो है एजुकेशन के हवाले से तालीम को फ्री कर रही है और आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। सर माजरत के साथ, अगर ये आपकी पॉलिसी है तो ये बहुत ही नामुनासिब पॉलिसी है। लैपटॉप तो देखें सिर्फ तालीम में ही नहीं, लेकिन बिजनेस में भी तो इस्तेमाल हो रहा है। जो कराची में, पाकिस्तान के अंदर जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो भी टैक्सेस पे करते हैं। जी बिल्कुल। तो वहाँ भी एक बहुत बड़ी खपत है लैपटॉप्स और गैजेट्स के हवाले से। सर वो एक शेर है ना, आपकी बात सुन के मुझे पता नहीं शेर क्यों याद आ रहे हैं आज, कि हमने सोचा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद तेरी, मगर वो कमबख्त भी तेरा चाहने वाला निकला। तो मुझे ऐसा लगता है मैं इंटरव्यू कम दे रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे के सामने जो है ना वो ज़्यादा बैठा हुआ हूँ। हमारी अप्रोच ये है कि हम मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि आप, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हमारे दो तरह के तबके हैं। 80% तबका हमारा बेचारा गुर्बत ज़दा, भूख और अफलास में मुब्तला है। ठीक है, एग्री करते हैं मेरी बात से? 20% तबका अमीर है, वडेरा शाही है, जागीरदार है, मतलब बड़े पैमाने का है। तो सर जिसके पास पैसे हैं उसको यूज आइटम लेने की ज़रूरत क्या है? एग्री। तो आप उन 20% वाले लोगों को देखेंगे या 80% वाले लोगों को देखेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो जब एक आदमी 20,000, 25-30 हज़ार रुपए की सैलरी में अगर 10-15 हज़ार रुपए का लैपटॉप ना खरीद पाए तो अपने बच्चों को तालीम क्या देगा सर? वो कैसे अपनी मुल्क की माशी तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा? कराची की जो सूरत हाल है, एक जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो उसके हवाले से आपकी क्या राय है? और ताजिर बरादरी अपना क्या किरदार अदा कर रही है उसमें? देखिए, सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची की सूरत हाल एक नुमाया फ़र्क महसूस हुआ है माशाअल्लाह। और हमारे रेंजर्स के, पुलिस के और हसास इदारों के अफसरान ने जिस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया है, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं क्योंकि लॉ ऑर्डर के हवाले से मामलात भी देखता हूँ, तो तकरीबन अफसरानों से कोऑर्डिनेशन में भी रहता हूँ, कांटेक्ट में रहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ताजिर बरादरी के साथ बहुत एक बेहतरीन किरदार है और ताजिर बरादरी ने भी हमेशा उनको सराहा है, जो कि हमारे लिए भी ऑनर की बात है। फॉर द सेक ऑफ कंट्री, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। बिल्कुल ठीक है। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो, जैसे रोडों की सूरत हाल पे आजकल बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा मसला है, तो क्या इसका आपके बिजनेस पे, आपकी मार्केट पे कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है? सर बड़े सियासी सवाल आते हैं आपके और बड़ा खतरनाक सवाल। देखिए अनफॉर्चुनेटली जो, चूँकि हमने जो टॉपिक चुना है, हमने जो अपने प्रोग्राम की थीम रखी है, वो है यही कि जब तक हम अपनी गलतियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को हम उभारेंगे नहीं, उनको जांचेंगे नहीं, उनका एक पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हम उसके किसी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। और सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर क्या हम सिर्फ दहाइयाँ गिनते रहेंगे? तो अप्रोच इस प्रोग्राम की है कि आप जैसे लोगों के साथ बैठ के हम उन चीज़ों के 100% नहीं तो कोई 20, 30, 50% सोल्यूशन तो लेके आएँ। देखिए, इन आपकी बात दुरुस्त है। वो कहते हैं कि ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, ठीक है ना? तो बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो मामलात हैं वो इस वक्त बहुत कोई अच्छे नहीं हैं, ठीक है। बद से बदतर का अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँ तो वो गलत नहीं होगा। अलमिया ये है कि कराची एक ऐसी दूध देने वाली गाय है जिसका दूध सब ने पीना है, मगर कराची को चारा कोई नहीं देगा। 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, जिसकी आबादी इस वक्त 3.5 करोड़ की है। कितने की है? 3.5 करोड़। ठीक है। कितना गिना गया इसको? 1.5 करोड़। क्यों? जब आप 1.5 करोड़ गिन रहे हैं तो आप फैसिलिटेशन भी 1.5 करोड़ के हवाले से देंगे। कराची को से वोट और नोट सबको चाहिए, सही है, मगर कराची, हर कोई कहता है कि कराची मेरा है, मगर कराची का साथ देने को कोई तैयार नहीं है।
कराची वाले किसका साथ देने को तैयार है? जनाब, कराची वालों ने जिसका साथ दिया उसने भी देख लिया। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी का साथ दिया, उनको भी देख लिया। इस वक्त पीटीआई के जनाब, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, 14 MNAs हैं, 30 MPAs हैं, एक बड़ा वोट बैंक है। क्या किया इन्होंने, मुझे बता दें आप, कोई एक जगह बता दें जहाँ पे इन्होंने काम किया हो। वो तो ये कहते हैं कि हमने अपने अपने इलाकों में काम किया है, और जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं या जो हमारे MNAs हैं उनकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती है, क्योंकि ये तो सिंध गवर्नमेंट का इलाका है। सर बस वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में बोल बच्चन और इंडिया में अमिताभ बच्चन, इसके अलावा बहुत माजरत के साथ कोई काम नहीं हुआ है। आप कोई एक ऐसा हल्का बता दें जिसको मॉडल हल्का बना दिया हो इन्होंने। ठीक है, आज भी हमारे बच्चे गटरों में डूब रहे हैं। एक बारिश ने पूरी कली खोल दी। ठीक है, क्यों? क्या हमने टैक्सेस नहीं दिया? सिंध गवर्नमेंट फेडरल पे इल्ज़ाम लगाती है, फेडरल सिंध गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाती है। ठीक है, पहले ये हालत थी कि सिंध गवर्नमेंट कहती थी कि MQM ने काम नहीं दिया। चले जी, मैं तो कहता हूँ हमारा, हम लोग बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा किसी सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर सर ये इन तीनों पार्टियों ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया। और मैं आज भी, मुझे उन चंद करप्ट वज़ीरों से शिकायत है कि वो इस तरफ सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, अर्थक्वेक आता है, कौन नज़र आता है आपको? आर्मी नज़र आती है। फ्लड आती है, कौन नज़र आता है? आप जवाब दें मुझे। आर्मी। ठीक है, कोई नागहानी आफत आती है, कौन नज़र आता है? आर्मी नज़र आती है। आर्मी नज़र आती है ना। तो ये सियासतदान कहाँ होते हैं? वोट इनको चाहिए, नोट इनको चाहिए। सर मैं मुशर्रफ साहब को सलूट करता हूँ, और मुझे आज उनकी एक अच्छी बात याद आ रही है कि देयर इज़ नो सपा, देयर इज़ नो सलार, ओनली वन सपा एंड वन सलार, एंड दैट इज़ पाकिस्तान आर्मी। तो सर बात यह है कि जब सब काम पाकिस्तान आर्मी ने करना है, तो फिर सर हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें इज़्ज़तों की पामाली हो, जिसमें जो है वो सिवाय दुख और दर्द के अलावा कुछ ना हो, और हर बंदा दुख और दर्द की तस्वीर बन के एक बिल्कुल मुस्कुरा रहा होता है। बिल्कुल ठीक है जावेद साहब, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में आखिरी सवाल मेरा आपसे कि चूँकि आप ताजिर बरादरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या आपके मुतालबात हैं गवर्नमेंट से, या क्या आप फेवर चाहेंगे कि अगर हमारी ये बात हुकाम बाला तक पहुँचे तो ताजिर बरादरी के जो मुतालबात हैं या जो उनको फेवर चाहिए गवर्नमेंट से, उसको अगर आप एक फ्रेज़ में मेंशन कर सकें? मैं सबसे पहले तो बड़ी मुदबाना रिक्वेस्ट करूँगा फेडरल गवर्नमेंट से भी और सिंध गवर्नमेंट से, कोई भी आप प्लान बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, खुदारा ताजिर बरादरी को इन्वॉल्व करें। ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत माज़रत के साथ गांव देहात से उठ के लोग आ जाते हैं और कानून वो बना रहे होते हैं जिनका दूर दूर तक उनसे कोई पता ही ना हो। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप पढ़ी लिखी क़यादत को सामने लाएं, ठीक है, और कानून बनाते हुए ताजिर बरादरी के तमाम नुमाइंदों को आप बुलाएं, उनसे राय लें। सर मशवरे में सुन्नत खैर है, इसको आप हमारे और आपके लिए नबी की बड़ी सुन्नतों में से, बड़ी सुन्नत में से समझ कर इस पे अमल दरामद करवाएं। तो जब आपके दरमियान, हमारे और आपके दरमियान एक खला है, कानून बन जाता है, हमें पता ही नहीं होता। सुबह उठ के देखते हैं जी, अभी मैं आपको ई म्युनिसिपल टैक्स की बात करूं, सेंट्रल के अंदर लगा दिया। ई टैक्स क्या है? वो तो हम पहले KMC को भी दे रहे हैं, ZMC को भी दे रहे हैं, DMC को भी दे रहे हैं, अब दोबारा एक टैक्स लगा दिया, जिस पे वज़ीर बल्दियात साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको ख़त्म करवाया। तो सर खुदारा ताजिर बरादरी को आप लूप में लें इस मुल्क की तरक्की के लिए, ताकि हम और आप मिलकर एक दूसरे के हाथों को ना सिर्फ मजबूत करें बल्कि इस मुल्क को आगे लेकर चलें। माशाल्लाह, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब, बहुत अच्छी इंसाइट्स आपने शेयर की, ताजिर बरादरी के कंसर्न्स हमसे शेयर किए, जो चैलेंजेस हैं हमसे शेयर किए। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद जैसा कि जावेद साहब ने एक रिक्वेस्ट भी की कि जब इस तरह के
चैलेंजेस आते हैं, जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, उसमें आप एटलीस्ट हम लोगों को शामिल तो करें, ताकि वो डिसीजन जो हो रहा है तो वो हमें ये पता हो कि हाँ भी वो डिसीजन क्यों लिया गया है। उसमें इनके मुतालबात ज़रूरी नहीं कि ये मुतालबा ये करेंगे कि आप जो है वो हमें साथ में आसमान से कुछ ला दें, कोई ख़ाफ से आप हमें कोई बहुत बड़ा फूल ला के दे दें, ऐसे नहीं होंगे वो यकीनन। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। तो हम इस प्रोग्राम के हवाले से हम ये चाहेंगे कि कौम बाला अगर हम उन तक हमारी ये बात पहुँच सके तो इन चीज़ों को कंसिडर करें, इन चीज़ों को देखें, क्योंकि इस वक्त एक चैलेंज है आवाम के लिए, बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक टीम ओन करता हूँ जिसमें मुझे हर किसी को एक लैपटॉप लेके देना है, तो आज मेरा खर्चा ऑलमोस्ट डबल पे पहुँच गया है। तो सस्टेन करना है हमने, जो है वो सर्वाइव करना है इस पेंडेमिक के बाद, और अच्छी की उम्मीद रखते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें बहुत जल्द इस पेंडेमिक से, उसके चैलेंजेस से निजात दे। काजी नोमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।